तुम थोड़ा ए लड़की आगे हो जाओ तुम थोड़ी सी। ए भाई पीछे बढ़ना महाराज जी को आना था। भाई भाई जूते बाहर निकाल दे बोलिए सिद्ध बाबा हरिदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज की, स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की, महाराज श्री प्रेमनाथ जी महाराज की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, Yeah.
आराम से भाई, आराम से। भाई 1 मिनट रुक जाए यार। क्या हाल है ठेकेदार जी और मनवीर भाई? बढ़िया। क्या हुआ भाई? मेरा सैंडल ले नहीं होंगे यार, ये बड़े ये गाड़ी ही छोड़ गया क्या बैग लेके सेटअप लगा कर लो नहीं उनका बैग जमा लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जयपाल जी थे, उन्होंने कुछ बोला था, लोकदार मुझे बताया था, पता नहीं 5,000 रुपये जन है। तो जयपाल जी हमारे ही क्लास फेलो हैं, कभी
सन 77-78 में हम एक साथ पढ़े। हाँ, बरवाड़े के रहने वाले वे। हाँ, जयपाल पालीवाल बोलते हैं। 5 कुंटल सरिया बोला जी। अच्छा, मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने देखिए कार्य चल रहा आप लोगों का, जो हम स्कूल बना रहे हैं वहाँ से जाकर सुबह देखना, काफ़ी काम हो गया उसमें भी। यहाँ भी आप लोग देख रहे काफ़ी काम हो रहा है। इस साल भी हमने 2 कमरे उधर बनाए, गईयों के लिए 50 फुट लंबाई हॉल बनाया है। और ये जो कमरे अधूरे पड़े थे, इनमें भी 4-5 लाख रुपए इनमें लगाए हैं। ये कमरे तैयार किए गए हैं, ये वैसे ही पड़े थे प्लस्तरों की, तो उसमें बिजली फिटिंग, रंग पेंट जोड़ी सब कुछ उसमें किया गया। और वहाँ पर भी काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी हमने अभी में 1-2 महीने के अंदर 4-5 लाख रुपये वहाँ लगा दिया। तो सारा कार्य हो रहा है। तो वहाँ पर वो अभी तो वहाँ पर गौशाला लिखा हुआ है, उसे वे हमारा स्कूल ही बनाया जाएगा, उसमें कार्य चल रहा है। उसे भी जाकर देखना। बहुत से लोगों ने कहा जी पता नहीं कहाँ बना रहे तुम। देख भाई, हमारे एक पहले महात्मा आए जिन्होंने 501 रुपया दिया, यानी महात्माओं को कम से कम 10,000 रुपये देना चाहिए आगे इसलिए। भाई तुम्हारे गुरु भाई 500 रुपये दे रहा मालिक। देखिए ये कार्य सबका है, यो कोई किसी का एक का काम नहीं है, हमारे पूरे समाज का काम है। ये शब्द महात्माओं को भी कम से कम साल भर में 10,000 रुपये दे देने चाहिए आकर यहाँ से। तो कितना काम हो, क्योंकि महात्माओं को तो बहुत लंबे हाथ हो, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं हो जितना इनके धुरे मिले। हम जैसे धुरे तो मिलने का नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ रहेंगे जिन्हें 150 रुपये मिले उनके पास पैसे मिल जाएगा, मेरे पास नहीं मिले। मुझे चाहे 10,000 मिले 50,000 मिले, मेरे तो 10 मिनट में ही खत्म। पर जो साथ वैसे रहे बेचारे, इनके पास जुड़े रहे। तो इसलिए आप लोग जो है इसमें जो बता रहा था कि का शिलान्यास होगा, इस जमीन का जहाँ पर बैठे हैं सुबह ही महाराज जी के कमल द्वारा। तो ये सत्संग भवन बनाने का हमारी योजना है बहुत लंबी, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का खर्चा इसका आएगा। और ये सब आपको पूरा करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तुम 10 रुपये रोज काटे गुल्लक में घेर दो, ये कितने जुड़ जाएंगे 10 रुपये रोज से। पर करते तो ना, कोई करने लगे उसको बहुत से दया लगा। लो जी, हमारे उदेश डॉक्टर जी, उनकी छोटी सी लड़की है, उसने 10-10 रुपये रोज घेर के 8,000 जोड़ दिए। और कह लगी पापा जी गुरु जी आए 3,000 तुम दो, 11,000 की रसीद कटो। छोटी सी लड़की। और आज भी उसके पिताजी 15,000 रुपये देंगे। अब उस लड़की ने 15,000 जोड़ दिए, तो 15,000 पहुंचवाए आज। तो हम अगर सब ऐसा करें तो बहुत जल्दी सारा कार्य हो जाएगा। ये दिमाग में न रखो अगर महाराज जी पैसा इकट्ठा करके खा लेंगे, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। मेरे तो कर्ज कम से कम 5-4 लाख रुपए हर साल कर्ज रहे, वो सारा उतर जाए, कम से कम 20-25 लाख रुपए लग भी जाओ। तो ये सारा कार्य आप लोगों को करवाना चाहिए। तो भाई तेजी के साथ में भाई 10-10 किलो में तो क्यों दे दो एक साल में, ज्यादा नहीं 10 किलो क्यों, और एक 500 रुपये दे दो। 10 पैसे तो बहुत बन जाएंगे, पर वो 500 रुपये दे दो घर से के हिसाब से, तो बहुत काम हो जाएगा। अभी हमारे जो लिखे पढ़े लोग हैं जिन्हें इनकम ज्यादा है, वे ज्यादा कंजूस हैं। उनमें से ज्यादा 2% लोग होंगे, इसे 100 में 2 ही जो श्रद्धावान है मर्जी हिसाब जैसे। अन्य अधिकांश लोग जो हैं जो लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, वे भी 11 रुपए दिखावे। एक जय साहब जी अपने पास पहुंचे महालक्ष्मी में मुजफ्फरनगर, अब सही 15-16 साल पहली बात है। शाम के टाइम पहुंचे, 10-20 आदमी थे, उन्हें आवाज लगाई तो जय साहब कई आवाज लगने के बाद तो बोले, और गेट खोल के आकर नमस्कार कुछ नहीं करा और आकर ढूंगो बात रख के खड़े हो गए। हाँ जी बताओ जी क्या काम था। उन्हें बताया भाई ऐसे वहां निर्माण काम चला, उसकी सहयोग के लिए आए। कह लगे गुरु जी तुम तो बहुत गलत जगह आ गए, जय साहब करे तुम तो बहुत गलत जगह आ गए।
मैंने कहा जी जगह तो गलत नहीं होती, वहां का रहने वाला गलत हो सके, जगह तो सब ठीक है, वहां का रहने वाला गलत हो सके। अब जी हम नहीं मानते कर्म धर्म की बातों को। अच्छा चलो तुम आएंगे तो ले जाओ 21 रुपये, जय साहब की शब्द है, अगर तुम आएंगे चलो ले जाओ 21 रुपये। मैंने कहा जय साहब अब 1 मिनट में भीतर चले जाओ, यानी पारा बढ़ गया तो जितना लंबा उतना छोटा हो जाएगा भी। तो यो हाल हमारे लिखे पढ़े लोगों का है। जब हमें सब कुछ लगाव होगा ना, किसी काम का लगन होगी, जब भी वो काम पूरा होगा। किसी एक दो के लगन करने से काम पूरा होने वाला नहीं है। मैं कितना प्रयास कर लूं कि क्या हो, अगर आप सभी मिलकर काम करोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो मिलकर बोले सतगुरु महाराज की जय। तो देख हमारे जयपाल जी ने बताते कि उन्होंने 5 कुंटल सरिया की घोषणा की है, और वो कह रहे हैं कि जब भी दिल्ली आओगे तभी मेरे से 5 कुंटल सरिया के पैसे ले लो। उन्होंने पिछले वर्ष भी 50,000 रुपये देखे थे। उनके पापा जी आए थे तो उनके नाम से उन्होंने कमचंद जी के नाम से बुलवाए थे 50,000 रुपये। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से नकली की 100 रुपये दान दे रहे बाबा धन्यवाद। जल सिंह जी जल सिंह जी कितने 500 रुपये दान दे रहे। जो बोले सो निर्भय शिरोमणि चंद्रदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय स्वामी नरेंद्रदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय शिरोमणि प्रेम शिरोमणि प्रदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय ओम महावीर महाराज की जय। स्वामी चिदानंद महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। स्वामी सोमदास महाराज की जय। महाराज जी आ रहे हैं, सब बैठो खाली कर दो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, साइड में आ जाओ, साइड में। नीचे बैठ जाओ, नीचे थोड़ा साइड में उधर माथा टेकने थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, क्या है? पटके से ले आप पर बोलिए जगतगुरु दास जी महाराज की, मंगलबंधु महाराज की, नंददास जी महाराज की, स्वामी सत्यानंद जी महाराज की, आज के महान सत्संग की, सभी महापुरुषों की, सतगुरु सोमनाथ जी महाराज की। बाबा साहेब अमर है, बाबा साहेब। सभी भाई जितने भी खड़े हुए हैं मेरी इनसे प्रार्थना बैठ जाए, जितने भी खड़े हुए बैठ जाएं, क्योंकि हम सबके बीच में आदरणीय नरेंद्रनाथ जी महाराज जी पहुंच चुके हैं और सभी से प्रार्थना, सभी 1 बाय 1 एक एक करके आए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
तो देखिए महाराज जी के प्रवचन सुने। हमारे समाज में बड़े बड़े विद्वान हैं और प्रेमनाथ जी जैसे तो बहुत ही कम हैं, विद्वान तो बहुत है, परंतु जो अनुभवी संत भी हो, जिन्होंने मेहनत करके भजन सुमरन कर रखा, ऐसे संत कम है। बोलने वाले वैसे बहुत है। तो महाराज जी ने बड़ी बड़ी साधना की है प्रेमनाथ जी ने, तो उनके प्रवचन सुने। उनकी वाणी में बहुत ओज है जिसका हमारे दिल पर प्रभाव पड़ता है। तो मिलकर बोलिए शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की जय, स्वामी चेतानंद जी महाराज की जय, स्वामी मंगलानंद जी महाराज की जय, हरिदास जी महाराज की जय, समनदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की जय, ओम के महान शहीद रामानंद जी महाराज की जय, सभी महापुरुषों की जय। अब आप सत्संग सुने। आरंभ पाचे कीजिए, पहले समझ सो लीजिए। सोचे बिना समझे बिना होती सफलता है नहीं, होता जहां सुविचार है होती सफलता है वहीं। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी मंगलानंद जी महाराज की जय, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जय, सब संत समाज की जय। मैं आग्रह कर रहा था इंजीनियर साहब से, तो ये उनका बड़प्पन है और हरियाणा की मिट्टी में ये गुण भी है। आज भी मैं कलानौर और दसानी गांव से लौटा हूं और हरियाणा का अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पता नहीं, मेरे को लगभग 32 साल हो गए हैं। मैंने बहुत रोटी खाई है आपके क्षेत्र में, बड़ा टुकड़ा खाए हैं आपके। धन्यवाद करना चाहूंगा आपके बारे में, मैंने जो भी यहाँ आकर के महाराज के करहे आन की आस ते नर दोजक जाहेंगे, सतपाखै रविदास बाबा पिपल दास गुरु सरवन दास हरिदास गुर जोए, सो हमरी रखे आ करे बिघ्न न लागे कोए। तन तन सतगुरु गरीबदास बंधो नित सुबह शाम, चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। आदरणीय गुरु रूप साध संगत जी, आज श्री गुरु रविदास आश्रम शुक्रताल डेरा श्री 108 संत सरबन दास जी सचखंड बल्ला के तो ऐसी कृपा दया करते हैं जो उनके हर काम काज सब पूर्ण हो जाता है। गुरु थारे बिना कौन बनावे मारी दी। भाई शांति से सभी बारी बारी से गुरु महाराज के आगे माथा टेक के पर उनके सुखद जीवन और समृद्धि भरे जीवन की कामना करता हूँ। भगवान गुरु रविदास महाराज के चरणों में एक बार पुनः बेनती करता हूँ कि स्वामी मंगलानंद जी महाराज जी, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी, वो विश्राम शैया की ओर, क्योंकि 12 बजे के बाद लगभग 3 बजे तक महाराज जी का जो समय होता है वो एकाग्रचित होकर
ध्यान अवस्था का होता है, तो वो धीरे धीरे अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ते हुए, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा अपनी अपनी जगह पर सभी लोग बैठे रहें। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए जो इस कार्यक्रम को देश ही नहीं दुनिया भर में मानवता के हित हेतु प्रसारण कर रहे हैं, भाई मित्र सेन जी और उनके तमाम साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए श्री राजेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और भगवान गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में, सदगुरु स्वामी मंगलानंद जी महाराज जी के पावन चरणों में वो एक पद उच्चारण करके गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें। श्री राजेंद्र जी। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चलो जी, फिरोजपुर की टीम। भैया पानी का गिलास दे दिया सर। चलो जी, चलो। ले लिया। बोलिए श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, स्वामी समनदास जी महाराज की जय, स्वामी सत्यानंद जी महाराज की जय, स्वामी मंगलानंद जी महाराज की जय, सभी संत समाज की जय, आज के भंडारे की जय, आज के सत्संग की जय, सभी जवानों की जय। सभी खड़े हो जाओ।
लग रहा है। गुरु के दरबार में सेवा कर रहे हैं। जी जी जी, सेवा में ही मेवा है। और वैसे भी आप तो पड़ोसी हो, मेवा लेते रहते हो महाराज की। नहीं भंडारा चल रहा है गुरु महाराज का, बहुत अच्छा जी है। जी, नहीं अच्छी बात है सेवा। आप भी ले लो थोड़ा, हाँ जी, डाल दे जरूर से लोगों को। हाँ भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। जी जी, तो आज यहाँ मंगलानंद जी महाराज की जयंती पर आए हैं। लगभग कितने लोग आए होंगे यहाँ? लगभग आज जो है हजारों की तादाद में पब्लिक आई हुई है। अच्छा जी, तो आप सेवा कर रहे हैं यहाँ संगत की। तो यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ लगभग आसपास के क्षेत्रों से सभी जगह से लोग आते हैं। जी, तो वैसे बहुत रस है, पूरा आश्रम भरा पड़ा है। संगत बाहर से अलग अलग स्टेटों से भी आई हुई है। तो गुरु महाराज जी का रात्रि में सत्संग होगा। भंडारे के बाद सत्संग में फिर आप सभी लोग उपस्थित होंगे। जी जी, अच्छी बात है सत्संग का।